साहिबान, मेहरबान, कदरदान, पेश है खिदमत है मेरे एक और नुक्कड़ नाटक के प्रोत्साहित करने वाले बोल। गौर से सुनिएगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार आप सभी का दिल से स्वागत करता है। तो चलिए, आज की हमारी इस कड़ी में होंगी कुछ खट्टी मीठी बातें, ढेर सारी प्यारी प्यारी नोक-झोंक और साथ ही जिंदगी को संवारने वाली एक प्रेरक कहानी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीता, इस पे बात कर ले। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? जीजू, आप शुरू करिए। शिवानी, अरे तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम हमसे ही पूछने वाली हो। चलो हम बता देते हैं। अरे आज बड़ा एक मजेदार घटना घटा हमारे साथ भाई। हुआ ही कि भैया एकदम स्टार्ट किया स्कूटर आने के लिए घर। लहराते हुए बल खाते हुए आ रहे थे, एकदम मंद मंद हवा चल रही थी। हवा का मजा लेते हुए अरे जैसे ही मैं दागिन ब्रिज क्रॉस करके भैया मारे बाएं लगाए कस के एकदम ब्रेक। अरे सामने पता है कौन खड़ा था? कौन? अरे छेदीलाल। छेदीलाल? हाँ। अरे धन्य है वो दीनू भैया का भाई, अगर उन्हें लगाते वहां पर सब्जी का ठेला तो नेता हो गया था आज विजय पांडे का खेला। हाँ, अरे बड़ी मुश्किल से बचे। अरे दीनू सब्जी वाले का भैया सब्जी जो है ना 5 पसेरी होगा कम से कम, हमको लगता है कि बोरा में। अरे अपने सिंह में उठाए, अरे वो ऐसा आलू का बोरा लेकर के भागा जैसा लगा कि उसका हक का थैला था। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि आज हमारा छेदीलाल से सामना हो ही गया, लेकिन हम बच गए भाई। जय हो काशी बाबा विश्वनाथ की। जय हो। जय हो। वैसे एक बात बताए वीरू, अरे आज तुम्हारे पापा के मैरिज ब्यूरो ऑफिस में कई सारे क्लाइंट आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं हमारा। अगर भैया फाइनल हो गया 2-4 गो रिश्ता ना, तो कल तुमको पार्टी देंगे, पार्टी। अरे तुम्हारा दिन कैसा गया? तो आज हमारी भी अंतिम परीक्षा थी, वो काफी अच्छी गई। उसके बाद हम रिहर्सल्स के लिए गए तो गुरुजी के साथ थोड़ी बातचीत हुई। तब गुरुजी ने हमें बताया और समझाया कि हमें अभी प्रोफेशनल डांस परफॉर्मेंसेस क्यों नहीं करने चाहिए। क्यों? जीजू, एक्चुअली गुरुजी का मानना है कि अभी भी हमारे भाव भंगिमा और तत्कारों में थोड़ी कमी है, तो रियाज की थोड़ी आवश्यकता है। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस भी लो है, एंजाइटी इश्यूज भी है। प्रथम जी, आप बताइए, आपका दिन कैसा था? मेरा दिन तो सामान्य था। सुबह आज फिर हम निकल गए गंगा किनारे मेडिटेशन के लिए। उसके बाद आए तो आपके वो प्रोफेसर है ना, क्या नाम था उनका? मूर्ति प्रोफेसर। उनका फोन आया तो बस हम उनसे मिलने निकल गए। वैसे शिवानी जी, अरे आप कही अपनी कहानी अपनी जुबानी, आपका दिन कैसा गया? जीजू, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आज जी टीवी की मैनेजमेंट टीम से प्रोत्साहन पत्र आया है।
उन्होंने लिखा है कि हमारा परिवार बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और वो हमसे बहुत खुश हैं। और तो और उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत ही कम समय में हमारा परिवार ने जी टीवी के दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली है। बिल्कुल शिवानी, और आज जी टीवी के दर्शकों की वजह से ही आज जी टीवी में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, और पिछले कुछ दिनों में जी टीवी पर अलग अलग विषयों पर जो भी नए शोज आए ना, उन्हें भी दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। ये बात तो मानना पड़ेगा प्रथम भैया। जागृति, वसुधा, बस इतना सा ख्वाब, जाने अनजाने हम मिले, ये सब बहुते बढ़िया शो है भाई जी टीवी के। और इन सभी शोज की कहानियों में ना फ्रेशनेस के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी है। वैसे इन सभी शोज में से हमें जमाई नंबर 1 शो सबसे ज्यादा पसंद आया। कहे मेरे बेटा, अरे तुमको भी जमाई नंबर 1 बनना है का? आप सबको पता है कि क्या हुआ? कल वीरू भैया और हम जमाई नंबर 1 देख रहे थे, तो तभी ना हंसते 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 इनका पेट लोट-पोट हो गया। और फिर ये हुआ। हमारा सर लगी वीरू भैया? हाँ, हमें चोट तो लगी है, पर जमाई नंबर 1 शो बहुत बढ़िया है। हमें देखने में बहुत मजा आ रहा है। अगर ज्यादा दर्द हो रहा हो तो क्या हम आपकी मदद करें? हाँ, एक काम करो, तुम हमारा सर दबा दो इधर, थोड़ा हमें बहुत ज्यादा ही लग गया। थोड़ा ही ज्यादा लग गया? मतलब लग गया ना, हमारा वेफर भी गिर गया। अरे पेपर नहीं, चिप्स कहते हैं उसे। हाँ, जो भी कहते हैं। नीचे बैठ के जा। अरे पहले ही हमें लगा है, तुम दूसरी बार भी हमें लगवा रही हो। हाँ। भैया, हाँ बताओ। आपको हमारे स्टाइल से आपका सिर दबाए या आपके स्टाइल से? अरे किसके भी स्टाइल से सिर दबाओ, पर सिर दबाओ, हमारा बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, हम हमारा स्टाइल यूज करते हैं। हाँ। ये कैसा? अरे बेटी। और हमने पूरा 1 घंटा इनका सिर दबाया, फिर इनका जाकर सिर दर्द कम हुआ। ये बात तो हम भी मानते हैं। वीरू पाड़े जी जब हंसते हैं ना, तब अपना सुध बुध खो देते हैं। अरे अब हम क्या करें मैंडी मौसी, जमाई नंबर 1 शो है ही इतना बढ़िया कि हंसते से पेट में दर्द होने लगता है। चलिए चलिए, बिना समय व्यर्थ किए प्रथम जी आप मेरे साथ चलिए, जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। तो चलो चलो चले ना फिर। चलिए चलिए। तो शिवानी जी, अब वो समय आ चुका है जब हम अपने दर्शकों द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेज पढ़ने का सिलसिला शुरू करेंगे। तो शुरू करें? बिल्कुल। तो जी टीवी के हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला मैसेज या ईमेल हमें किसने भेजा है। तो आज का पहला मैसेज हमें भेजा है मोतिहारी बिहार से अंशिका प्रवीण जी ने। अंशिका जी नमस्कार। नमस्कार अंशिका जी। कैसी हैं आप? अंशिका जी लिखती हैं, जी टीवी का शो जमाई नंबर 1 हमें बहुत पसंद है, पर इसे हम देख नहीं पाते क्योंकि 10:30 बजे तक हम सो जाते हैं। प्लीज इसका टाइम चेंज कर दीजिए। अंशिका जी, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो जमाई नंबर 1 बहुत पसंद आ रहा है, पर सो जाने की वजह से आप इसे देख नहीं पाती। ये तो एक गंभीर समस्या है। देखिए, किसी भी शो के समय का निर्धारण आप दर्शकों की रुचि को देखकर ही किया जाता है, और एक बार शो किसी स्लॉट पर आ जाए फिर उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है कि आप हमारी परेशानी को समझेंगी। और हाँ, एक बात और अंशिका जी, अगर आपको अपना मनपसंद शो देखना है तो थोड़ी बहुत अपने नींद की कुर्बानी आपको करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगला ईमेल हमें भेजा है श्री शंकर यादव जी ने। शंकर जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंकर जी, आपने हमारा परिवार के लिए लिखा है, आपका पूरा परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों में आप बड़ी बड़ी सीख दे देते हैं। शंकर जी, आपको हमारा परिवार जिस तरह छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी सीख सिखा देता है, ये आपको बहुत पसंद आ रहा है। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं अगला मैसेज हमें किसने भेजा है। तो अगला ईमेल हमें भेजा है रोशनी पांडे जी ने। लेकिन शिवानी जी, रोशनी जी ने लिखा नहीं है कि वो कहाँ से हैं। तो चलिए रोशनी जी, आपका ईमेल पढ़ने से पहले हम अपने जी टीवी के सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि जब भी आप हमें ईमेल या मैसेज लिखें तो अपना पूरा परिचय लिखना न भूलें, जिससे कि हम अपने दर्शकों को आपका पूरा परिचय बता सकें। तो चलिए आइए देखते हैं रोशनी जी क्या लिखती हैं। रोशनी जी लिखती हैं, जी टीवी के शो भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी केवल रोती ही रहती है, उसका रोना कम होना चाहिए। रोशनी जी, आपका ये सुझाव हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द आपके सुझाव पर कोई उचित निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए
अब हो गया है वक्त आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने से विराम लेने का। पर आप मत लीजिएगा विराम हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से। अब इससे पहले कि मैं और प्रथम जी हमारा परिवार के बीच जाए, आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की हम आपको फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। अनिका, 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 हम आ गए। अनिका, अनिका कहाँ हो तुम? अनिका, अनिका, अनिका! उसके बाद शाम 7:30 बजे देखिए जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। इस कंपनी में अपने सारे शेयर्स इनके नाम करने के लिए तैयार। तुम साइन नहीं करोगे? वो नहीं है। फिर देखिए जी टीवी का बेहद पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी रात 8 बजे। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो तुम्हें पता नहीं है। क्या नहीं पता मॉम? लक्ष्मी प्रेग्नेंट है। एक बार लक्ष्मी चली गई ना, हम शालू और आयुष को अलग कर देंगे। प्लीज लक्ष्मी, बस आज के बाद मुझे कभी भी अकेले छोड़ के मत जा। उसके बाद रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अब इस चक्रव्यूह से तो तुम्हें खुद अभिमन्यु भी नहीं बचा सकता। फिर देखिए रात 9 बजे कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हो। उसके बाद रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का एक और बेहतरीन शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं कि इस शो में क्या होने वाला है। हाँ, तुम अपने भैया के घर से लेकर आई हो ना? ना ही कोई त्योहार है, ना तुम्हारा बर्थडे है और ना ही भाई दूज। फिर इतना महंगा हार उन्होंने तुम्हें क्यों दिया? इस बार में कुछ नहीं बता। अब भाई सबको बता दीजिए यार मैंने चुराया। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हार मुझे दे दो उन्नति। अब किसी को बताएंगी तो नहीं ना? तुम्हारा नाम इस हार से अब नहीं जुड़ेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। आखिर चोर पकड़ा गया। फिर मिलिए रात 10 बजे हमारी प्यारी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। बेटी की शादी के खर्चे कैसे मैनेज कर रहे हो? हुकुम ने वसु के नाम पर बैंक में एक रकम डाल दी थी, उसी से खर्चा चल रहा है। जब बेटी की शादी के पैसे नहीं है तो बेटी पैदा की क्यों? इस घर के एक पाई बिना इस नौकरानी की शादी में खर्च नहीं होने दूंगी मैं। उसके बाद रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं जमाई नंबर 1 की धमाकेदार झलकियां। कन्या के कन्यादान के लिए कन्या के पिताजी को बुलाइए। रिद्धि की माँ भी मैं हूँ और पिता भी। और जहाँ तक कन्यादान का सवाल है वो तो होने से रहा, क्योंकि आज यहाँ पुत्रदान होगा। सीधे सीधे कहो क्या कहना चाहती हो? आपका बेटा नील घर जमाई बनकर हमारे घर आ रहा है। अरे ओ वीरू भैया। जी चाचू। अरे कौन सी कला और आकृति बना रहे हो भाई? जरा हमें भी तो दिखाओ। चाचू ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। सिर्फ हम चक्रव्यूह बना नहीं, उसकी रचना भी कर रहे हैं, रचना। हाँ हाँ। अरे क्या चक्रव्यूह बना रहे हो तुम? किसमें लग गए? किसने कहा तुमसे चक्रव्यूह बनाने को? सब किस चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, दौड़ते चले जा रहे हो, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हो भाई। पहले ये बताओ तुम कहाँ हमें चक्रव्यूह में फंसाती जा रही हो? बहुते खुशबू आ रहा है खाने। ये है हमारे स्वाद का चक्रव्यूह, जो भी इसे खाए मैंडी के गुण गाए। क्या बात है, तो दिखाओ हमें भी। खुशबू तो बढ़िया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? खुशबू में अच्छा है पर स्वादानुसार उतना बढ़िया नहीं है। अच्छा तो खुद बना लेते।
लाओ चाय पिलाओ। क्या बात है, क्या बात है। हम यहाँ पर इतने अच्छे चक्रव्यूह की बात करें और आप सब लोग मैंडी मौसी के स्वाद के चक्र में चले जा रहे हैं। क्या बात है। और चाचू, मैंडी मौसी, आप दोनों जब बकैती करना शुरू कर देना, आपकी बकैती खत्म ही नहीं होती है। अभी हम क्या करें, आप लोग बताइए। बताओगे? चलो बताओ बताओ। बताइए नन्हे पाड़े जी। अरे बता भी दो अब। आज हमारी टीम के लगातार विकेट्स गिर रहे थे और जब हम पिच पर आए तब हमारे कप्तान ने कहा, वीरू आज तुम थोड़े रन्स बनाओ और आउट हो जाओ। तब हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने हमें ये कहा कि वीरू अगर हम ये मैच हार जाएंगे तो सामने वाली टीम हमें पार्टी देगी। देख रहे हो प्रथम भैया, हमें लगता था किसी बड़े मैचों में फिक्सिंग होती है। अरे यहाँ तो ये बच्चे लोग भी फिक्सिंग कर रहे हैं। क्या मांगे हो बदले में? चाट पकौड़ी? अरे नहीं नहीं, अबे ये फिक्सिंग अपना टाइगर नहीं कर सकता, ये हमारा परिवार का सदस्य है। बताओ फिर क्या हुआ? हमने उठाया बल्ला और उसे घुमाया और तब तक घुमाते रहे जब तक हमने अपनी टीम को जिताया नहीं। अरे क्या बात है वीरू भैया, ये हुई ना पांडे परिवार की सीना चौड़ा करने वाली बात। लाओ वीरू भैया के लिए ताली। क्या बात है। पर चाचू, इस कार्य से हमारे टीम मेंबर्स और हमारे कप्तान हमसे बहुत नाराज है, हमें कोस रहे और हमें रंगा सियार कह रहे हैं। अरे वीरू भैया, ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई, लेकिन ठीक है। चलो आज हम तुमको एक बात बताते हैं। हमारी परिस्थितियां जो है ना, वो कभी भी हमारे कर्म और कर्तव्य के मार्ग को तय नहीं करती, अगर हमारे हृदय में सत्यता का निवास है। अभय बिल्कुल सही कह रहा है वीरू। महाभारत का भी एक ऐसा प्रसंग है जहाँ श्री कृष्ण ने एक योजना रची थी पांडवों को ये एहसास दिलाने के लिए। क्या बात करिए मौसी, तो हमें प्रसंग सुनाइए। तो आइए। आते हैं आते हैं। चाचू आप सिर्फ चाय पी रहे, आइए ना। तो प्रथम जी, क्या आप ये कहानी सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मैंडी तुम सुनोगी? अरे कहानी और पूछ पूछ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। महाभारत के युद्ध से पूर्व जब पांडवों को अपने परिजनों से ही युद्ध की विवशता घेर चुकी थी और कौरवों को श्री कृष्ण की चतुरंगिनी सेना सौंपी जा चुकी थी, तब एक रहस्यमयी घटना घटित हुई। एक दिन श्री कृष्ण ने पांडवों को एक गुप्त द्वार के बारे में बताया जो समय और स्थान को पार करने की क्षमता रखता था। ये द्वार हस्तिनापुर के पास एक गुप्त स्थान पर था और श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस द्वार से यात्रा करेगा वह न केवल अपने वर्तमान को बदल सकता है बल्कि भविष्य की घटनाओं को भी देख सकता है। श्री कृष्ण ने पांडवों और कर्ण को बुलाया और कहा, यह द्वार केवल उन लोगों के लिए खोला जाएगा जिनके दिल में निष्कलंक सत्य और आदर्श होते हैं। तुम सभी इसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यह द्वार केवल सही समय पर ही खोला जाता है। युधिष्ठिर जो हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते थे, सबसे पहले द्वार पर पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें द्वार के पास खड़ा कर दिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम सत्य के मार्ग पर हो, लेकिन तुमने हमेशा अपने धर्म का पालन किया है। क्या तुम इसे जानने के लिए तैयार हो कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा? मुझे यह जानने की इच्छा है ताकि मैं अपनी अगली यात्रा को सही मार्ग से तय कर सकूं। युधिष्ठिर ने द्वार के अंदर कदम रखा और वे एक अजीबोगरीब दृश्य में पहुंचे। वहां उन्होंने भविष्य के युद्ध, पांडवों के जीवन के बड़े फैसले और कौरवों के विनाश के बारे में देखा। पर सबसे विचित्र बात यह थी कि उन्होंने कर्ण को एक और अवसर पर देखा, जैसे वह फिर से पांडवों के साथ हों और युद्ध के समय में शांति की वकालत कर रहा हो। युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, यह क्या है कृष्ण? मैंने कर्ण को मरते हुए देखा था, फिर यह कौन सा दृश्य है? यह द्वार तुम्हें केवल दिखाता नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर की सोच और इच्छाओं को भी उजागर करता है। कर्ण का हृदय कभी पांडवों से दूर नहीं था। यदि उसकी परिस्थितियां अलग होती तो वह सही रास्ते पर होता। यही कारण है
कि तुम उसे शांति की ओर बढ़ते हुए देख रहे हो। इसके बाद कर्ण भी द्वार पर पहुंचे और उन्होंने वही दृश्य देखा जो युधिष्ठिर ने देखा था। कर्ण का हृदय छलके हुए आंसुओं से भर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्या मैंने अपने जीवन में कभी सही मार्ग पर चलने का प्रयास किया था? श्री कृष्ण ने उसे जवाब दिया, तुमने जो किया वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा था, लेकिन तुम्हारा हृदय हमेशा एक नेक मार्ग की ओर था। तुम केवल अपनी परिस्थितियों से मजबूर थे। द्रौपदी ने भी द्वार पर कदम रखा। तो वहाँ द्रौपदी को क्या दिखा? उन्होंने ये देखा, यदि वह कभी भी कौरवों के महल में नहीं जाती और दुशासन का अपमान नहीं सहती तो महाभारत की लड़ाई कभी नहीं होती। द्रौपदी के हृदय में ये सवाल था, क्या मैंने सही कदम उठाया था? श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, द्रौपदी, तुम्हारा संघर्ष दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। तुम्हारी आस्था और साहस ने पांडवों के मार्ग को रोशन किया और तुम्हारी तपस्या ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। इस प्रकार ये द्वार हर पात्र के लिए एक अद्वितीय पाठ था। सभी ने इसे देखा और ये समझा कि उनके कर्म और विचार उनके भाग्य को आकार देते हैं। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो भी सही मार्ग पर चलता है, चाहे वह कौरवों के साथ हो या पांडवों के साथ, उसका हृदय सत्य की ओर हमेशा ही मार्गदर्शन करेगा। वाह, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई तुमने शिवानी जी। समझे वीरू पाड़े जी, आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अब एक बात बताएं वीरू भैया, जब आपके पूरे टीम को पता चलेगा ना तो देखना कैसे उल्टे पांव आके आपसे माफी मांगेंगे। सही कह रहे हैं आप चाचू, हम आपकी बात से 100% सहमत है। तो देखा आप सभी ने आज कैसे हमारे नन्हे पाड़े जी ने अपने विचारों से, अपने कर्म से हम सबका सीना चौड़ा कर दिया और उस पर हमारी शिवानी दीदी ने कितना प्यारा प्रसंग सुनाया। तो इसी प्रकार प्रसंग और कहानियां सुनने के लिए और हमारा परिवार की नोक-झोंक देखने के लिए जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ। और हाँ गुरु, कल हमारा परिवार के साथ जुड़ेंगे आप ही के जैसे जी टीवी के दर्शक, जिनका चुनाव जो है आपके भेजे हुए ईमेल्स और मैसेजेस के लकी ड्रॉ के द्वारा हुआ है। तो ये मौका आपको भी मिल सकता है, इसीलिए भेजते रहिए अपने सुझाव, सराहना और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।